देखा होगा कि जब भी हम अपना वेट लॉस करने के लिए किसी भी जिम में जाते हैं, फिटनेस ट्रेनर के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अपनी डाइट में आप प्रोटीन को ऐड कीजिए, फाइबर को ऐड कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ये दो ही तरीके हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, अपने वज़न को कम करने के लिए। वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो अपनी डाइट में आपने प्रोटीन और फाइबर को ऐड ऑन करना है, और सेकंड रीज़न सांस लेना, क्योंकि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सांस कैसे लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं। वो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी ढंग से काम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वीक हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन वो फिर भी पतले होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तो भी हम इतना हमारे शरीर में मोटापा क्यों हैं? क्योंकि जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट है, बहुत अच्छे से उनका मेटाबॉलिज्म है वो काम करता है। और जो लोग सिर्फ पानी पीते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्लो काम करता है। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म है क्या? जो भी हम खाना खाते हैं वो ऊर्जा में बदल जाता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है उनका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और वो अंदर ही अंदर डिपॉजिट होता चला जाता है। जो ये सांस लेने का तरीका है, अगर आप इसको एक बार बदल लेंगे तो आपके शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी जड़ से, और आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। पेट से संबंधित रोग आपके इससे दूर हो जाएंगे, कब्ज़ की समस्या ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी डाइजेस्टिव अग्नि है वो भी बूस्ट होगी, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, तो हमारा जो वज़न है वो जल्दी से घटेगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक क्रिया लेकर आई हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। इसे करने के बाद आपके शरीर में गर्मी आएगी, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपके शरीर में गर्मी आएगी, जिसकी वजह से आपके जो टॉक्सिन्स है, शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आएंगे, टॉक्सिन्स बाहर आएंगे, और जितना भी आपके शरीर में फैट डिपॉजिट हो गया है वो पिघल कर बाहर आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस क्रिया को। नमस्कार, दिस इज़ मंजू जैन, आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। बढ़ते हैं आगे, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इस भस्त्रिका प्राणायाम को आप बैठकर भी कर सकते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते, आप अपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। करना क्या है, इस सबसे पहले तो आप इस तरह से सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी पॉसिबल आसन में आप बैठ सकते हैं आसानी से, उसमें आप बैठ जाएं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथों की आपने इस तरह से मुट्ठी बनानी है, इस तरह से मुट्ठी बनानी है। आप सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाना है, और सांस को निकालेंगे तो हाथों को नीचे लेके आना है। ठीक है, लेट्स शुरू करते हैं। मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगी, आपने 5 मिनट करना है। 5 मिनट में आपसे जितनी मर्जी देर आप कर सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी बार, मैक्सिमम कोशिश, अगर आप टाइम देखकर नहीं कर सकते तो कम से कम इसको 30 बार ज़रूर करें। तो इसके लिए करना क्या है, आपने दोनों हाथों से की मुट्ठी बनाएं, सांस भरें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं और सांस निकालते हुए नीचे। किस तरह से करना है, इसको करना बहुत आराम से है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, कि गिनती हमने बढ़ानी है, कि हमने ज़्यादा करना है। इसको आपने आराम से करना है, बिल्कुल कोई फोर्सफुली आपने नहीं करना है, आराम से बिल्कुल करना है। आपने हाथों की मुट्ठी बनाएं इस तरह से, और जब हाथ ऊपर जाएं, ऊपर की तरफ उनको अच्छे से स्ट्रेच करें,
जिससे आपका जो ये कोर मसल्स हैं ये आपके ऊपर की ओर स्ट्रेच होंगी और गर्मी मिलने की वजह से वो फैट जो है आपका बर्न होएगा और आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस तरह से आपने इस क्रिया को करना है, कम से कम 30 बार करें। कोशिश करें इसको पूरा लगातार 5 मिनट करें, या फिर 30 बार करके पहले 30 बार करें, कुछ देर रुक जाएं, सांसों को नॉर्मल करें, उसके बाद फिर रिपीट कर दें। तो आप धीरे धीरे देखिएगा, अगर आप मेरे साथ अभी इस क्रिया को अगर आप कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी आ गई है इसको करने से। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आपने 2 क्रियाएं और करनी है। एक तो आपने करनी है डीप ब्रीदिंग और सेकंड आपने करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, जो भी आपके थोड़े बहुत अंदर टॉक्सिन्स रह गए हैं वो भी इससे बाहर आ जाएंगे। इसमें क्या करना है, आपने 4 की गिनती में सांस को भरना है और 8 की गिनती में आपने सांस को बाहर निकालना है और लास्ट में आपने अपने पेट को अंदर की ओर पिचका देना है। इस तरह से फिर से 4 की गिनती में सांस भरें, क्योंकि जितनी हम ऑक्सीजन लेंगे उससे दुगनी तेज़ी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर से बाहर जाए, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जाए। मैं आपको 5 बार करके दिखाऊंगी। धीरे धीरे सांस को भरें, सांस को बाहर निकालें 8 की गिनती में और पेट को अंदर पिचका दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको काउंटिंग इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। आपने मन ही मन इस काउंटिंग को करना है। फिर से करते हैं, सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, फिर से सांस भरें, सांस को बाहर निकालें, सांस भरें, सांस को बाहर निकालें। इस तरह से आपने इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराना है, जिससे आपके शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले इसी क्रियाओं से। और इसके बाद आपने करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। आपने राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। आपने सिर्फ इनहेल आपने चंद्र नाड़ी से करना है, यानी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से करना है, और एक्सेल हमें राइट नॉस्ट्रिल से करना है। इसको आप कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं, जिससे आपका जो शरीर में गर्मी आई है उसको थोड़ी सी ठंडक मिले। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। इस क्रिया को कम से कम आपने 8 से 10 बार दोहराना है, जिससे आपका जो शरीर में गर्मी आई है वो शांत हो जाए। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या फिटनेस ट्रेनर के पास जाते हैं, तो वो आपसे क्या कहते हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाओ या फिर फाइबर को बढ़ाओ, प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाओ।
और क्योंकि वज़न घटाने के 2 ही तरीके हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को ऐड ऑन करना, और दूसरा इस तरह से अपने 5 मिनट हर रोज़ आपने इस तरह से सांस को लेना। दोनों से ही आपका वज़न घटेगा। और साथ ही साथ इन क्रियाओं के साथ आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, फाइबर ऐड ऑन करें, और इस तरह से 5 मिनट हर रोज़ आपने इस तरह से सांस को लेना है। तो फिर देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपका जो वज़न है कितनी तेज़ी से घटेगा। इसके साथ साथ आपने दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आपने पानी पीना है, क्योंकि लोग पानी जब बहुत कम पीते हैं, या कुछ लोगों को सुना होगा कि मैं तो पूरे दिन में 1 कटोरी पानी पीती हूँ या फिर 1 गिलास पानी पीती हूँ, तो जिसकी वजह से उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो वीक हो जाता है। तो आपने दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मैदा, चीनी, इनको आपने अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। तो फिर देखिएगा कि आपका जो जीवन है वो स्वस्थ चलेगा, लंबा चले। आपका जो वज़न है वो भी आप कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर लेंगे, और अच्छे से आपका जो पेट है वो भी अंदर चला जाएगा। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।